दोस्तों टारगेट स्टडी है क्योंकि आज के करंट अफेयर्स के वीडियो में आप सभी का तहे दिल से मैं सौरभ गुप्ता स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। शुरू करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पिछले 2 दिनों में इस बॉलीवुड के सबसे जो फाइनेस्ट एक्टर में से थे, उनमें से 2 लोग जा चुके हैं। एक का नाम है इरफान खान और दूसरे का नाम है ऋषि कपूर। यहाँ पर कभी कभी ऐसा लगता है कि इतना पैसा होने के बावजूद भी इतने कम समय पर किसी बीमारी से कोई कैसे मर सकता है। हम लोगों के मन में यही आता है कि चलो कोई गरीब अगर मर जाता है तो हो सकता है उसके पास में इलाज का पैसा नहीं रहा होगा, लेकिन ऐसे लोग जिनके पास में करोड़ों रुपए है, जो कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में अपना इलाज करवा सकते हैं, आखिर वो ऐसा क्यों कर लेते हैं, ऐसा क्यों हो जाता है उनके साथ में। तो यहाँ पर देखो, इसी के रिगार्डिंग मैं ये चीज़ पता करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से इन लोगों का निधन हो जाता है। तो यहाँ पर इसी को लेकर देखो क्वेश्चन क्या बनाया है कि हाल ही में अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हो गया है, वे किस बीमारी से पीड़ित थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक कैंसर होता है जिसको ल्यूकेमिया कैंसर के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ल्यूकेमिया कैंसर की वजह से अभिनेता ऋषि कपूर का हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों जैसा कि आपको बताना चाहूँगा, कैंसर इतनी ज़्यादा खतरनाक बीमारी है कि इसको इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि अभी तक इसको पूरी तरीके से कोई भी नहीं समझ पाया है। किस वजह से हो जाता है, इसकी रिसर्च अभी तक चल रही है और प्रॉपर तरीके से कोई भी इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। साथ ही साथ में आपको बता देता हूँ कि हमारे शरीर में 100 से भी ज़्यादा प्रकार के 100 से भी ज़्यादा प्रकार के कैंसर हो सकते हैं। स्किन कैंसर अलग होता है, ब्लड कैंसर अलग होता है, इसी प्रकार से लंग कैंसर, लीवर कैंसर, बहुत सारे कैंसर होते हैं। यहाँ पर जो ऋषि कपूर को कैंसर हुआ है उसको ल्यूकेमिया कैंसर के नाम से जाना जाता है। अब इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, एग्ज़ाम में पूछा जाता है इसका क्वेश्चन। सबसे पहले आप इनका एक फ़ोटो देख सकते हैं ऋषि कपूर जी का, जो कि मात्र 67 ईयर्स के थे ना, जिस पर इनका देहांत हो गया है। सबसे पहले तो यही बन जाएगा क्वेश्चन कि ल्यूकेमिया जो है ये किस प्रकार का कैंसर है। तो आपको आंसर करना है ल्यूकेमिया एक ब्लड कैंसर है, ठीक है। तो ब्लड में वैसे बहुत सारे कैंसर होते हैं, उनमें से एक है ल्यूकेमिया कैंसर। अब इस बीमारी में होता क्या है, ये बीमारी किस चीज़ पर अटैक करती है। देखो हमारे ब्लड में, मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि हमारे ब्लड में WBC होता है, RBC होता है, प्लाज्मा होता है और क्या होता है, प्लेटलेट्स होती हैं। तो हमारे शरीर में जो WBC होता है, ल्यूकेमिया जो है, ल्यूकेमिया बीमारी हो जाने पर हमारे शरीर का WBC उससे अफेक्टेड हो जाता है, ठीक है। यानी कि ये सीधे WBC से जुड़ा हुआ कैंसर होता है। आपको दोस्तों एक फ़ोटो दिखाना चाहूँगा जिसको देखकर आप बहुत अच्छे से इस बीमारी के बारे में समझ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक नॉर्मल पर्सन का ब्लड है, जिसमें कि ये प्लेटलेट्स आपको दिख रही हैं, ये रेड कलर से RBC दिख रही है, वाइट कलर से आपको WBC दिख रहा है, येलो कलर से आपको प्लाज्मा दिख रहा है, ठीक है। दूसरा एक व्यक्ति का ब्लड है जिसमें ल्यूकेमिया रोग हो गया है, उसमें आप देखोगे डिफरेंस, अगर आप स्पॉट करोगे तो आप दोनों फोटो में कंपेयर कर सकते हो कि दूसरी फोटो में जिसको ल्यूकेमिया हो रखा है उसकी बॉडी में WBC जो है, वाइट ब्लड सेल्स, वो अनएक्सपेक्टेड तरीके से इंक्रीज कर जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि शरीर के अंदर RBC WBC का जो रेशियो है वो गड़बड़ हो जा रहा है। यानी कि WBC प्रॉपर तरीके से फंक्शन यहाँ पर नहीं कर पा रहा होता है। और WBC हमारे शरीर में काम क्या करता है, WBC हमारे शरीर की रेजिस्टिंग पावर यानी कि प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। इस वजह से जिस व्यक्ति को WBC से रिलेटेड अगर कोई बीमारी हो जाएगी तो ये समझ लीजिए उस पर वायरस का अटैक, कवक का अटैक और बैक्टीरिया का हमला अगर होता है तो वो उससे बच नहीं पाएगा। यही ल्यूकेमिया बीमारी में होता है। इसमें शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, शरीर का जो फैक्ट्री कहा जाता है रेजिस्टिंग पावर डेवलप करने का, अगर वही डैमेज हो जाएगा तो वो इंसान एक छोटी सी बीमारी से भी मारा जा सकता है। तो ये इससे जुड़ा हुआ होता है। इसके बारे में और भी मैंने डिटेल्स दे रखी है, अगर और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो इसका PDF डाउनलोड करके पढ़ लेना। तो आई होप आपको इस बीमारी के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा।
एक चीज़ दोस्तों समझ में आई है, जितना ज़्यादा आप नेचुरल तरीके से लाइफ जियोगे, जितना ज़्यादा आप मार्केट का पैकेट फूड हो गया, स्मोकिंग अगर करते हो तो बिल्कुल इसको छोड़ देना। स्मोकिंग सबसे ज़्यादा इंजूरियस है। साथ ही साथ में बाहर का जो पैकेट्स फूड होते हैं वो नहीं खाना चाहिए। नेचुरल तरीके से जो हम लोग मीडियम फैमिली के लोग खाते हैं, मतलब हम लोग क्या खाते हैं, दाल चावल हो गया, सब्जी हो गई घरों में जो बनाई जाती है, यही जो घर का खाना है वो सबसे बेस्ट होता है। आजकल बहुत बीमारियां चल रही हैं, तो आप लोगों की भी बड़ी टेंशन रहती है मुझे, और आप लोग भी अच्छा खाना खाइए। चलिए अब चलते हैं, अभिनेता इरफान खान को हाल ही में इनका निधन हो गया है। वे किस बीमारी से पीड़ित थे? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से इनकी मौत हो गई है। अब ये मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, अगर आपको इसके बारे में पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, अगर अदरवाइज आप गूगल पर सर्च करके इस बीमारी के बारे में पता करके कमेंट करना ना भूलें। यहाँ पर आप इनका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं। इसके बाद में चलते हैं आगे। दोस्तों अगला प्रश्न बना है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना नामक एक नई योजना लॉन्च करी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। एक बार अच्छे से समझ लेना, हाल ही में जीवन शक्ति योजना भारत के किस राज्य में शुरू करी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवन शक्ति योजना भारत के मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। आप इसका फोटो भी देख सकते हैं इस प्रकार से। इसमें आप देख सकते हैं जीवन शक्ति योजना, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का फोटो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ऊपर लिखा है जीवन शक्ति योजना। अब ये योजना किस बारे में है, इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? यहाँ पर लिखा है मास्क बनाइए आमदनी पाइए। इसका मतलब है कि जो शहरी महिलाएं हैं उनके लिए इस योजना को शुरू किया गया है, क्योंकि इस लॉकडाउन के दौरान पर बहुत सारी शहरी महिलाओं की जो इनकम है वो अफेक्टेड हो गई है। इस वजह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस योजना को शुरुआत किया है, जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं कि घर बैठे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप घर बैठे ही मास्क बना सकते हैं, और डायरेक्टली आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली सरकार को वो मास्क बेचकर आमदनी कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों आप लोग मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं और आपके जान पहचान में कोई महिला है, ऐसी महिला जो कमाना चाहती हैं पैसा, तो उनसे बोलिए ये जो नंबर दे रखा है इस नंबर पर कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। ये नंबर आपको दे रहा हूँ, ये नंबर है, इस पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। घर पे ही मास्क बनाएं, बड़ा आसान तरीका होता है। एक मशीन चाहिए होती है, कपड़ा चाहिए होता है, मास्क बनाकर वो सरकार को डायरेक्टली मास्क बेचकर पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस यानी कि इंटरनेशनल डांस डे, यहाँ पर इसकी स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, इंटरनेशनल डांस डे प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको प्रत्येक वर्ष 29 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे जो है प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में आयोजित किए जाने वाले पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी को गवा दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत के पास में एक मौका था वर्ष 2021 में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 को ऑर्गेनाइज करने का, जिसका मौका भारत ने गवा दिया है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि उन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए जो मेजबानी फीस होती है वो जमा करनी होती है, जिसको समय पर ना जमा करने की वजह से ही उसको इसकी मेजबानी करने का अधिकार खोना पड़ा है। और अब इस प्रतियोगिता को ऑर्गेनाइज करने का अवसर मिला है सर्बिया को, तो सर्बिया को इसका अधिकार मिला है, भारत ने इसका अधिकार गंवा दिया है। अगले प्रश्न है हाल ही में किस राज्य ने अपने निवासियों की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए अप्रैल 2020 में जीवन अमृत योजना का शुभ आरंभ किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ये भी मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। यहाँ पर आप इसका एक फोटो भी देख सकते हैं कि जीवन अमृत योजना है जिसका शुभ आरंभ मध्य प्रदेश में किया गया है। शिवराज सिंह चौहान का फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इस योजना में करना क्या होगा? इस योजना में सरकार कोविड-19 के समय पर लोगों के इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है,
जिसकी वजह से वो लोगों को एक चूर्ण जो होता है उसका वितरण कर रहा है फ्री में, जिसको त्रिकटु चूर्ण के नाम से जाना जाता है। ये जो त्रिकटु चूर्ण होता है, इसका काढ़ा बनाकर पीने से इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये जो योजना चलाई जा रही है, इसके तहत प्रत्येक घर में फ्री ऑफ कॉस्ट इस चूर्ण का वितरण किया जाएगा, जिसके द्वारा इसका काढ़ा बनाकर पीने से लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा, सो दैट उनको कोविड-19 का खतरा जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग जनवरी से लेकर मार्च तक के करंट अफेयर्स का रिवीजन करना चाहते हैं, हमारा करंट अफेयर्स अगर आपको अच्छा लगता है डिटेल के साथ में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। अभी इस पर एक ऑफर चल रहा है, 150 रुपये का जो PDF है ये मात्र 100 रुपीज़ में आपको दिया जा रहा है। जल्दी से जाकर इसको परचेज करके पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन है कि सीपरी की एक अप्रैल 2020 में एक रिपोर्ट आई है, जिसके अनुसार सैन्य खर्चों के मामले में भारत कौन से स्थान पर आया है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में जो सैन्य खर्चे हुए हैं उस मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर आता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। हाल ही में सीपरी के द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी गई है वर्ष 2020 की, जिसके अनुसार सैन्य मामलों में जो खर्चा होता है उस मामले में भारत जो है वो तीसरे स्थान पर पहुँच गया है। यहाँ पर आप इसका एक फ़ोटो देख सकते हैं। इसमें देखो लिखा है मिलिट्री एक्सपेंडिचर इन 2019, जिसमें कि सबसे नंबर 1 पर अमेरिका है, दूसरे पर है चाइना, तीसरे पर भारत जो है वो पहुंच गया है। यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर दुनिया के सैन्य खर्चों में के मामले में दुनिया के टॉप के 3 देश अगर देखें तो अमेरिका इसमें पहले स्थान पर है, चाइना दूसरे स्थान पर है और इंडिया इसमें तीसरे स्थान पर आया है। जैसा कि एक इसका फोटो भी देख सकते हैं, भारत की जो डिफेंस जो क्षमता है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ में यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किन्हीं 2 एशियाई देशों ने इस लिस्ट में टॉप 3 में अपनी पोजीशन बनाई है। और दुनिया की जितनी भी, चाहे वो इकोनॉमी से रिलेटेड हो या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर जो न्यूज़ आ रही है, उसमें हर एक रिपोर्ट में चाइना और इंडिया का भविष्य बहुत उज्जवल दिखाया गया है। पूरे एशिया ना सही पूरे विश्व में ये दोनों देश बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और आगे चलकर अमेरिका पीछे हो जाएगा। और ये दोनों देश, जिसमें कि चाइना नंबर 1 पर रहने की उम्मीद है और भारत दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि विश्व के सैन्य खर्चों पर सीपरी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में विश्व के सैन्य व्यय में भारत का कितना योगदान था। तो पूरे विश्व के कंपैरिजन में अगर हम लोग कंपेयर करें तो भारत का योगदान 3.7% था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत का योगदान 3.7% था। साथ ही साथ में अगर आपसे पूछे कि वर्ष 2018 की तुलना में भारत के सैन्य खर्चों में 2019 में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, तो 2018 के कंपैरिजन में भारत का जो सैन्य खर्चा है उसमें 6.8% का इंक्रीमेंट देखा गया है। यहाँ पर दोस्तों सीपरी का फुल फॉर्म आपको बता देते हैं। स्टॉकहोम स्थित थिंक टैंक है ये, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सीपरी का पूरा फुल फॉर्म होता है। अब देखो क्या प्रश्न बना है कि सीपरी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में जो सैन्य खर्चा है वो कितने प्रतिशत अधिक रहा। तो पूरे विश्व में अगर कंपेयर करें तो ये जो खर्चा है ये 3.6% जो है ज़्यादा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक अप्रैल 2020 में किस क्षेत्र के ऊपर बना सबसे बड़ा ओजोन छिद्र अब बंद हो गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्कटिक क्षेत्र। दोस्तों होता क्या है कि आसमान से जो सूरज की किरणें जो पृथ्वी पर आती हैं उनमें अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं जो हमारे स्किन कैंसर के लिए सबसे बड़ा योगदान करती हैं। वो जो रेज होती हैं उनको बीच में एक ओजोन लेयर होती है जिसे जो हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है ओजोन की। वो क्या करती है कि सूरज की तरफ से जो रोशनी आती है उसके बीच में एक ओजोन लेयर मैं यहाँ पर आपके लिए बना देता हूँ।
इस तरीके से आसमान में एक ओजोन लेयर होती है जो हमको दिखती नहीं है। तो सूरज की तरफ से आने वाली ये जो भयंकर किरणें होती हैं, ये इसी में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। इसकी जो अल्ट्रा वायलेट पावर होती है वो यहीं पर एब्जॉर्ब हो जाती है, हमको सिर्फ लाइट मिलती है। अगर ये अल्ट्रा वायलेट रेस हमारे स्किन पर पड़ेंगी तो हमको स्किन कैंसर, साथ ही साथ में त्वचा संबंधी बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं। अब चूंकि बहुत दिनों से पर्यावरण बहुत ज़्यादा प्रदूषित चल रहा था, इस वजह से ये जो ओजोन लेयर थी इसमें बहुत बड़ा एक छेद हो गया था। ये बहुत बड़ा छेद हो गया था जो कि चिंता का विषय था। इसको सही करने का कोई तरीका भी नहीं पता था। अब चूंकि पॉल्यूशन लेवल कंट्रोल में आ गया है, इस वजह से ये जो छेद है ये पूरी तरीके से भर चुका है, जिसमें आप देख सकते हैं 26 मार्च 2020 को ये जो छिद्र है ये नॉर्थ अंटार्कटिका में ये आपको देखा, आर्कटिक क्षेत्र में आपको देखा जा सकता है। ये क्षेत्र आपको दिख रहा होगा आर्कटिक क्षेत्र में, नॉर्थ आर्कटिक क्षेत्र में आपको दिख रहा है। अब ये अप्रैल 26 को जब इसकी फ़ोटो ली गई है तो ये पूरा छेद जो है पूरी तरीके से भर चुका है, जो कि हम सभी लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। आगे चलते हैं, शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का रिवीजन। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको वाकई हमारा करंट अफेयर्स अच्छा लगता है तो हमें ये चीज़ पहुँचाने के लिए कम से कम वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं और वीडियो को शेयर करें। अब शुरू करते हैं रिवीजन। क्वेश्चन है कि अभिनेता इरफान खान को हाल ही में किस बीमारी की वजह से उनका निधन हो गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर। ठीक है, अभिनेता ऋषि कपूर का किस बीमारी की वजह से निधन हो गया है? तो ल्यूकेमिया कैंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना नामक एक नई योजना को लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी किसने गंवा दी है? तो भारत ने गंवाई है, सर्बिया को दे दी गई है। उसके बाद में एक स्कीम है जिसका नाम है जीवन अमृत योजना। इसका शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है कि सीपरी की रिपोर्ट के अनुसार भारत सैन्य खर्चों के मामले में भारत तीसरे स्थान पर आता है। ठीक है, फिर उसके बाद में था कि पूरे विश्व में जो सैन्य खर्चा हुआ है उसमें भारत का योगदान कितने प्रतिशत था? तो 3.7% भारत का योगदान था। वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में सैन्य खर्चों में कितना प्रतिशत अधिक रहा है? तो 3.6% अधिक रहा है। हाल ही में वैज्ञानिकों के मुताबिक किस क्षेत्र में ओजोन लेयर पूरी तरीके से बंद हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्कटिक क्षेत्र में ऐसा हुआ है। दोस्तों, आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि हाल ही में किस राज्य में जगन्ना विद्या देवी देवेना योजना का शुभारंभ किया गया है? इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।